वो देखो चालू करो ना। हमको एड्रेस करने के लिए हमारे डायरेक्टर सेक्रेटरी के डायरेक्टर संजय कुमार जी, आपका बैंकिंग में तो खासा अनुभव रहा है। हर क्षेत्र में अगर आप कहें, ब्रांच मैनेजर की बात की जाए या फिर फार्मशिप की बात की जाए या फिर बिजनेस यूनिट्स होते हैं उसका हेडिंग, जैसे हम एसएमई सीसी की बात करें, बीबीबी की बात करें, तो हर जगह इन्होंने काम किया है। यानी एक्सपोजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इनका काफ़ी है। सुंदर। इसके इतर भी इनका, हमने कल बात की थी हॉबीज़ की बात की, तो अपन बैंकिंग तो सब हम करते हैं, लेकिन सर का नाम साहित्य जगत में भी काफ़ी ज़्यादा है। तो किताबें दो किताबें अभी पाइपलाइन में मेरे पास, जल्दी ही 2 किताबें और आ जाएंगी। इसके अलावा यहाँ भोपाल का जो साहित्यिक मंच है उसमें इनका नाम हमेशा आदर्श है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं करते, सर को आपको बोलता हूँ। सर ये ट्रेनिंग ऑफिसर का बैच है, 26 ट्रेनिंग ऑफिसर है, और मैं एनटीपी के लिए हमारे पास है। थैंक यू नीरज। सबसे बड़ी बात की आप सबका स्टेट बैंक ज्ञानार्जन और विकास केंद्र में स्वागत है। और आप लोग एक सक्सेस की बात है, एक ऐसा सक्सेस जो जनरली बोला जाता है आपको ऑफिसर बना देता है। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में देख तो मान लीजिए डिप्टी कलेक्टर है तो क्लर्क को डिप्टी कलेक्टर। सो ये बात महसूस होता है कि नहीं कि हम ट्रेनिंग अफसर हैं, अगर नहीं महसूस होता है तो आप सही लगा। सबसे पहले जो चीज आप अचीव किए हो वो चीज को महसूस होगा, तो महसूस अगर होगा तो आप उसके अनुसार काम करेंगे, क्योंकि कोई व्यक्ति आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको छोटा नहीं। तो अगर आपको लगने लगा कि हाँ हम ऑफिसर हो गए बिकॉज आई डिजर्व, तब आप काम करें, और नहीं तो आपको लगेगा कि किसी तरह रोज ही निपटाना है। और जो भी बैरियर होता है लाइफ में, मेरा अपना मानना है कि वो हम क्रिएट करें। मैं अपना एग्जांपल दे सकता हूँ कि मैं ग्रामीण बैंक में अपनी करियर शुरू किया, तो मेरी पोस्टिंग एक ऐसी ब्रांच में हो गई थी जहाँ 55 वाउचर आता था, 55 वाउचर आता था। तो लोग मेरे साथ सहानुभूति करते थे कि तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है बहुत, क्योंकि ग्रामीण बैंक में जनरली 5-10 वाउचर 90 में आया जाता था। सो 55 वाउचर समझा जाता था कि सबसे पहला क्या, पहले लोग समझते थे, लोग दया की भावना रखते कि ये आदमी जो नया लड़का ज्वाइन किया उसको ऐसी ब्रांच में फंसा दिया गया जहाँ 55 वाउचर। जब मैं पहली बार स्टेट बैंक में आया 2-3 महीने के बाद, तो पहला दिन जिस काउंटर में बैठा उसमें 250। सो जो बैरियर क्रिएट करते 55 को बहुत बड़ा काम मानना और 250 करने लगा कि बहुत छोटा काम है, क्योंकि बगल वाला मनीष जो था वो 400-450 कैश में रखता है। अभी भी है मनीष जबलपुर से। मैं तो कोई ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो लोग मतलब मोर्टल रिमेन है, जो नहीं होते, जो है जो अभी काम कर। सो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि सबसे पहले बात की जानी है कि कोई भी काम आप कर सकते हैं विश्वास के साथ, क्योंकि इसी ट्रेनिंग अफसर में कुछ लोग सीनियर बने, कुछ लोग डीएमडी बने और कुछ लोग स्केल 2 या 3 या 4 में रिटायर। ये सच है। सो आप कहाँ जाओगे ये आपको तय करना। सो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा अपना मानना है कि बैरियर, क्यों मैंने बोला कि बैरियर हम क्रिएट करते हैं, कि बैरियर अगर क्रिएट नहीं करेंगे तो हम कभी भी बड़े काम करने में भाग नहीं सकते, नहीं संभव होगा। बैरियर जब क्रिएट कर लेते, छोटे से एग्जाम्पल मुझे याद आता है कि 2 बच्चा खेल रहा था। एक बच्चा क्या हुआ कि कुएं में गिर गया। अब अकेला था तो उसने कुछ नहीं दिखा, उसको रस्सी और बाल्टी दिखा और उसने उस बच्चे को निकाला। अब वो जाके गांव में बोला कि अरे भाई क्या था, तो मैंने निकाला, कोई मानी नहीं निकाला। लगा इतना छोटा बच्चा कहीं निकाल लेगा। और जिस बच्चे का वजन जितना था उससे ज्यादा वजन का वो बच्चा था जो डूबा था। वो बोल रहा है जो डूबा था निकल गया, बोला किसी ने मुझे निकाला, लेकिन कोई मान नहीं रहा, क्योंकि इस सबने बैरियर क्रिएट किया था कि छोटे बच्चे बड़े काम करते। सो आपके साथ यही होगा कि ट्रेनिंग अफसर क्या करेगा, स्केल 1 क्या करेगा, लेकिन इतिहास साक्षी है कि जब कभी बड़े काम हुए तो किसी न किसी ने ऐसे काम किए हैं जो उसको महान है। क्योंकि बात
अब बोलिएगा कि क्या जरूरत है, हमको तो सैलरी मिल रहा है। हम लोग उस जमाने में आ गए हैं जहाँ सैलरी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश का ट्रेडिशन नहीं है वो किसी जहाँ पे मंडे से फ्राइडे काम करते हैं और सैटरडे को फ्राइडे से दारू पीना शुरू करते हैं कि मंडे को होश नहीं है। हम लोग उस देश के निवासी नहीं है, हम लोग रास्ता एंजॉय करने वाले हैं। हम क्यों ये बात बोल रहे हैं कि आजकल हम बच्चों को देखते हैं, सोचते हैं पैसे के टर्म्स में बात करें, अरे इतना पैसा मिल रहा है। कभी भी नहीं कीजिए, मेरा मानना है कि पैसा तो मिल जाएगा ना, पैसा स्टेट बैंक में रुकेगा क्या? हमने कभी नहीं ट्राई किया पैसा कमाना, कभी नहीं ट्राई। मेरे को सब पैसा मिल जाए, कभी कोई दिग्विजय खड़ा हो जाता है, कभी कोई नीरज खड़ा हो जाता है, निकलवा देता है। मैं तो 4-in-1 भी नहीं डालता, आपको बता दूं 5-in-1 नहीं डालता। कोई आता है, सर आप नहीं डालना बोले तो डाल, आज से नहीं कर रहा हूँ, 2000 से कर। इसका मतलब है कि जिन चीजों की में अपना एनर्जी नहीं देना है उसमें नहीं देना। सो अगर लेकिन जिन चीजों में देना है और वहां नहीं देंगे तो जिंदगी खत्म। मैं एक एग्जाम्पल में हमेशा लिख के बताता था, एक को 365 गुना टू द पावर 365 कर तो कितना होगा? 1 टू द पावर 365 एक हो। लेकिन वही 0.99 टू द पावर 365 कर दे, मतलब 365 थोड़ा सा खराब बन जाए तो हो जाए 0.03 एक से, जो आपको उससे कितना नीचे चले जाए, 33 गुना नीचे चले जाए। लेकिन यही जब 1.01 मैंने समझ लिया 1.01 टू द पावर 365 हो जाए तो 37.8 चला जाएगा, 37 गुना हो जाएगा। मैंने जस्ट कल्पना की ये 1 से 37 गुना तक जाता, केवल 365 दिन की कोशिश से हो सकती है। आप लोगों ने भी तैयारी की होगी, तो एक तैयारी की हो सकता है 1 साल से ज़्यादा किसी ने तैयारी बहुत ईमानदारी से नहीं की, लेना चाहिए अवसर। कभी जिंदगी में ऐसा सोचा था कि अगर इसी तरह की तैयारी आप एग्जाम में कर हो सकता है? आइए सोचा। एक DSP इंटरव्यू देने आया था, यहीं पे DSP है, हमारे बैंक का एक क्लर्क का था। वो बोला कि सर से जाकर मिल लो। हम बोले तुम तो DSP बनने लायक नहीं हो, तुम तो IAS बनने लायक। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक सारे नाम है, मैं रतलाम में लोग आया करते थे, बहुत सारे लोग सक्सेस किए उसका। तो कहने का तात्पर्य कि वो बन गया IAS आया 100 पैसा। इसका मतलब है कि अगर हम ट्रस्ट करते, क्योंकि उसने मेरे को अविश्वास नहीं किया, उसने जो बताया उसने मान लिया। सो क्या हम मान लेते हैं? क्योंकि गुरु का काम ही ये है कि रास्ता दिखाने। गुरु गौतम बुद्ध कहे थे, गौतम बुद्ध को एक बड़े गुरु के रूप में हम देखते हैं। आपका दीपक हो, स्वयं का दीपक हो। इसका मतलब क्या है कि स्वयं ऐसा काम कीजिए जिसके द्वारा आपको दूसरा कोई रास्ता ना दिखाना। इसका मतलब ये है कि गुरु बोलता है कि स्वयं का दीपक बनो, दूसरा अगर रास्ता दिखाएगा तो आपको हैंडीकैप कर देगा, कमजोर कर देगा। तो मैं अपनी बात इसी से शुरू करता हूँ कि आप ऐसा काम करो कि जो लोग आपको याद करें, आप अच्छा काम कर सकें। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोलूँगा कि मेरा एक लाइन हमेशा है कि मैं ऐसा बोलूँगी तो आप सुनो। ऐसी वैसी बातों से खामोशी बेहतर है, या वैसी बात करो जो खामोशी से बेहतर है। आपको बोलना पड़ेगा ना कुछ। तो मैं अगर आज बोलने आया हूँ आपके बीच में, तो आप कुछ बेहतर बोलने की उम्मीद कर रखना होगा ना। तो हम आपसे ये उम्मीद के साथ कर रहे हैं कि जो बैरियर आप क्रिएट करते हो, तो बैरियर आपको जिंदगी में खत्म करें। हमेशा जान लीजिए कि एक लाइन हम हमेशा बोला करते हैं कि क्या होता है कि आजकल गुस्सा ही बहुत है, दांत पे सब चढ़ा, गाड़ी धक्का लगी, टेंशन में आ गए। यहाँ पे बहुत लोग होंगे, 25% लोग होंगे जिनको गाड़ी में लिखते हैं मेरे घर के नया परिवार का मेंबर है। आप कैसे हो? तो आप चेक कीजिएगा कि क्या पिछले दिनों में हमने कोई आपके तरक्की के काम किया, कोई किताब पढ़ी है क्या? क्योंकि झुकी हुई आंखें ही के रीढ़ हमेशा सीधे खड़े, किताब की ओर झुकी हुई आंखों के रीढ़ हमेशा सीधे खड़े। तो आप पढ़ रहे हो कि नहीं, देखिए अपने बैंक में काम करते हो तो आप बेहतर काम कर रहे हैं कि नहीं, ये देखना है। आप लोग को देखना है कि कैसे हम पहली बार में हर बात को करेक्ट करें, फर्स्ट टाइम करेक्ट करेंगे। कस्टमर सेंट्रिसिटी एक कहानी नहीं है, नाम नहीं है,
हम कस्टमर सर्विस देना चाहते हैं कि नहीं देना। अब बोले कि हमको देने का मन नहीं लगता, हम तो एक लोग होंगे, काफी लोग होंगे, ज़्यादातर उसी ग्रुप में हो सकता है कि हम तो काम करके थोड़ा, हम तो सैलरी कमाने हैं। ऐसे कोई है, सच बोलिएगा, कोई मतलब नहीं, आप ऑफिस में नहीं है तो आपका CR तो नहीं कर। कितने लोग हैं जिनको लगता है कि हम पैसा कमाने हैं, हमको बैंक में कोई भाई काम कर रहे हैं, काम के हम आपकी डाउट नहीं कर रहे, जिसको लगता है कि पैसा कमाने हैं। बहुत लोग होंगे, हाथ उठा सकते हैं, किसी को हिम्मत है इतना बोलने का कि हम केवल पैसा कमाने हैं, हमको बैंक से मतलब बस पैसा कमाने तो काम करेगा, पैसा कमाने वाला भी काम करेगा। कितने लोग हैं जिनको रियली लगता है? पर मंडे तो आपको खुशी होती है, जो हाथ किसी ने नहीं उठाया, इसका तो मंडे अच्छा लगता हो कि आज मंडे आएगी। ये कितने लोग अच्छा कि मंडे आने का इंतजार रहता है। दोनों कैसे सही होगा? कितने लोग होते हैं जिनको मंडे आने का इंतजार रहता है, अच्छा लगता है मंडे आने? किसी को नहीं, कोई ऐसा है किसी को नहीं होता है मंडे आने का? तब आप लोग गलत करें। फिर से मंडे आने का इंतजार में नहीं होना, जिंदगी को मारना है, आदमी को आदमी के रूप में स्थापित करने में बाध्य करना। आदमी तब बनेगा जब प्रत्येक दिन को एंजॉय करे। अगर मंडे आने का इंतजार नहीं रहता, तुमको कोई इंतजार नहीं रहता है तो समझिए कि आप सही ट्रैक पे नहीं हो, क्योंकि 60 साल 70 साल अभी जिएगा तो केवल 10 ही साल जिएगा, 60 साल तो मर जाएगा, क्योंकि आपको आने का इंतजार नहीं। मैं बात जो कैसे लग रही होगा, लेकिन आज हम आपको बोल सकते हैं कि आज हम नहीं काम करें तो चल सकते। 6 दिन पहले मदर का डेथ हुआ है, 6-7 दिन पहले मदर का डेथ हुआ है। इस बीच में PO के इंटरव्यू की तैयारी की जो मैंने कराया लोगों का, ऑफिसर जो 3 से 4 आ रहे थे पूरे इंडिया में। लेकिन कितने लोग बोलेंगे कि 5 दिन लगातार रात भर माँ का सेवा की हो और 3 दिन से बेड पे माँ पड़ी हो तो माँ के लिए वो रोज रात को जग के देखते हो? कितने लोग हो? इसका मतलब है कि अगर जिंदगी को एंजॉय नहीं कर रहे तो आप वही वो जो मैंने बाहर लिख के रखा है, बाहर एक स्माइल लिखा हुआ है, मेरा लिखा हुआ। हमेशा हम बोलते हैं कि 84 लाख योनि में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है और मनुष्य ही मुस्कुरा सकता है। मैंने कभी किसी गधे को मुस्कुराते हुए, अगर कोई गधा मुस्कुराते हुए मिल जाता है तो मैं समझ जाता हूँ कि आदमी बनने की तरह, और आदमी गुमसुम मिलता है तो मैं समझ जाता हूँ कि आप लोग सारों का काटते हैं। तो लिखा हुआ है बाहर, मैंने बड़ी हिम्मत से लिखा हुआ है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं क्यों मंडे खुश है। मैंने एक डिलिब्रेशन लिया था, पब्लिक किया था, मंडे में खुशी होगी ना तो आपको रोज जितनी खुशी होगी, क्योंकि मंडे को तो काम रहता है ना बैंक के अलावा। कितने लोग गारंटी करते हैं कि संडे को खुश रहे? कोई जरूर, बहुत लोग लड़ लिए होंगे, बहुत लोग को टेंशन हो गया होगा, बहुत लोग सीरियल देख के परेशान हो गए होंगे। सो अगर एवरी डे आप एंजॉय नहीं करते हो तो आपका लाइफ फेल हो गया। सो आप लोग से मेरा पहला रिक्वेस्ट है और बहुत अदर रिक्वेस्ट है, लर्न हाउ टू एंजॉय। अगर जब तक आप जिंदगी को एंजॉय नहीं कीजिएगा तब तक आप कभी भी जी नहीं सकते। जिंदगी को एवरी डे, अभी हम आ रहे हैं, मान लीजिए हम नहीं आते हैं, छुट्टी जानते कितना है? 18 महीने छुट्टी बची हुई है। PL तो पूरा बचा ही हुआ है 6-7 महीने, UCL मैंने कम से कम 25-30 दिन है, और मेडिकल तो पूरा का पूरा बचा हुआ है। तो मैं तो अभी 4 महीने जो बचा हुआ है सर्विस से छुट्टी ले सकता हूँ, यस और नो। लेकिन मैंने देखा कि रिटायर्ड सर्विस कुछ नहीं, हमने देखा बैंक में काम करने वाला कुछ नहीं। सो खुशी हमेशा व्यक्ति के बीच में अगर आ रही है, मुझे सुबह खुशी क्यों है जानते हैं? कितने लोग हैं जो सुबह एकदम खुश होकर आए हैं? हम सुबह घूमने निकलते हैं, चलिए हम सुबह घूमने जाते हैं तो मेरे साथ शूटिंग जो लोग मिलता है इतना मस्ती वाला बात करते हैं कि लोग हमको याद करते रहता है कि संजय सर निकलेंगे, इंतजार करते हैं। जैसे मैं अगर 7 बजे निकलता हूँ तो लोग 6:30 बजे इंतजार करते हैं कि संजय सर आएंगे तो मस्ती। इसका मतलब है कि somebody likes you, तो आपको एनर्जी मिलेगा ना। सो आप लोग चेक कीजिए कि आपके चलते खुशी है क्यों। मंडे को खुशी होनी चाहिए, नहीं तो आप कभी जिंदगी जियो। तो ये बात को जान के रखिएगा कि हमेशा
हमेशा प्लीज, अगर आपको कोई भी काम करना मंडे काम ही है ना, अगर हम यहाँ एंजॉय करने लगे तो काम लगेगा। पता यहाँ ट्रेनर थे, हेड थे, कभी नहीं आते थे, मैं जानता हूँ, मेरे भी हेड 4 रहे, मैं काम कर चुका, कभी नहीं आते थे चैम्बर बड़े, क्या हमसे ज्यादा खुश थे। सो याद रखिएगा कि कभी भी अगर जब भी आपको आदमी से खुशी होनी, क्योंकि आदमी हमारे दोस्त अभी हाथ में देखा कि मेरे घर में एक नया मेहमान आया, और मैंने देखा कि सोचा कि बच्चा जन्म लिया होगा, तो लगा अच्छा 45 साल का हो गया फिर भी बच्चा आ रहा है, ठीक है, नहीं बच्चा नहीं है, गाड़ी है, गाड़ी कंफर्ट के साथ है, सोफा कंफर्ट है। कोई आदमी पैदल करके भी खुश हो सकता है, कोई आदमी सीजीएम आया, यहाँ पे बैठे थे, सीजीएम आया इसमें बैठे थे, हम लोग वहाँ सोफा पे ऐसे तो सीजीएम छोटे हो गए, यहाँ दुखी हो गए। तो चीज जानिए, बड़ा, जब कभी एक लाइन याद रखिएगा मेरा, कि बड़े लोगों का ईगो छोटा होता है, छोटे लोगों का ईगो छोटा है। अगर आपको ईगो हो गया है तो बस जान लीजिए कृष्ण का ईगो छोटा था, वो थे सारथी थे, और जो कुत्ता घूम रहा था पीछे उसको लग रहा था कि मैं उठा रहा हूँ। कुत्ता जो मैंने जो कहानी में है, रथ के नीचे जो कुत्ता जा रहा था उसको लग रहा था मैं ही उठा रहा हूँ। तो याद रखिएगा कि कभी भी छोटे लोग का ईगो बड़ा होता है, ईगो छोटा। पढ़ना क्यों बोले पढ़िएगा, क्यों बोलिएगा एंजॉय कीजिए, क्योंकि जब आपको बम्बई जाने में मन लगेगा ना तो आपको एवरीडे एंजॉय कीजिएगा, तो दारू नहीं पीना पड़ेगा एंजॉयमेंट के लिए। एंजॉयमेंट में दारू पीना पड़ता है, या नंगा नाच कर रहे हैं, या कपड़े छोटे पहन के घूम रहे हैं, या गंदी खाली बदन घूम रहे हैं, सब जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि दैट शुड कम फ्रॉम द हार्ट। कभी भी कटे फूटे दिल से मुस्कुरा नहीं सकते। मैंने बोला था कि जय मत पूछो मोहब्बत में दिल का क्या हाल हुआ, जहाँ कभी दिल था अस्पताल। तो ऐसा अगर अस्पताल रहेगा दिल में तो आप मुस्कुरा सकोगे। आप लोग चेक कीजिए क्या मुस्कुरा सकते हो कि नहीं। प्लीज बात मत कीजिए, मुझे दिखाई देता है, चश्मा नहीं लगाया अलग बात है, तो मुझे दिखाई देता है। मेरे पापा बताए थे हमको, हम बोले कि पापा आँख दिखा दो ना, तो पापा बाहर ले गए, बोले चांद की, बोले वो देखो क्या दिख रहा, बोले चांद दिख रहा, बोले इससे दूर देखकर जाते हो। सो प्लीज, सो पहला लेसन ये लर्न करके जाइए कि आप एंजॉय कर रहे हैं। दूसरा लेसन लर्न करके जाइए कि प्रत्येक दिन कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ। चेक कीजिए, खाना बनाना चेक कर सकते, खाना बनाना सीख लिया, स्विमिंग सीख लिया, डांसिंग सीख लिया, डांसिंग सीख लिया, कभी कुछ पढ़ लिया एक चीज, कभी किसी से अच्छे से बात करना सीख लिया। जब तक आप ये नहीं कर रहे हो तब तक आप कभी भी अच्छा कर सकते। मेरा कहना इस बात को सच को समझने की आपको, अगर नहीं डालिएगा तो आप दुखी रहिएगा, तो मरिए। सो ये लेसन लर्न करके जाइए कि एवरी डे इज इम्पॉर्टेंट डे। ये पता नहीं, हम हमेशा बोला करते हैं कि हस्बैंड वाइफ में कुछ लोग शादीशुदा भी होंगे, हम ऐसा बोलते थे कि रात को कभी भी सोने के पहले जितनी भी रात में जाए सुलह जरूर कर लीजिए, क्या पता तुम ना जब, क्या पता तुम ना जब। सो हमेशा हम बोला करते हैं कि कोई भरोसा नहीं है कि अगला दिन को। आज लकी हम लोग सारे लोग हैं जो आज जगे, नहीं तो आज नहीं आते ना। आज से 6 दिन पहले मेरी मदद तो रोज की तरह नहीं जगी, नहीं जगी ना। सो इसका मतलब है कि वो कौन सा दिन अंतिम दिन होगा कोई नहीं जानता, इसीलिए प्रत्येक दिन एंजॉय करने की आवश्यकता, इसीलिए प्रत्येक दिन सोचना चाहिए कौन क्या। क्योंकि एक टाइम है हमारा, हमेशा हम बोला करते हैं कि प्लस इंटू प्लस, आप लोग जानते हो क्या होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है। तो इसका मतलब है कि जो करना चाहिए यदि आप वो कर रहे हैं तो प्लस होगा। जैसे सुबह जल्दी उठना चाहिए, यदि आप उठ रहे हो तो प्लस होगा। यदि आपको वॉक करना चाहिए रोज 5 किलोमीटर, अगर कर रहे हो तो प्लस होगा। यदि रोज पढ़ना चाहिए 1 घंटे, यदि आप पढ़ रहे हो तो प्लस होगा। रोज मुस्कुराना चाहिए, यदि मुस्कुरा रहे हो तो प्लस होगा। मेरी बात समझ में? हम मैथ्स उतना नहीं जानते, मैथ में केवल नंबर आता था हाईएस्ट, लेकिन जानते, लेकिन जिंदगी जानते। माइनस इंटू माइनस क्या आपने बोला, प्लस हो। मतलब जो नहीं करना चाहिए यदि नहीं कर रहे हैं तो प्लस हो। मैगी नहीं खाना चाहिए,
टीचर के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं। गाली नहीं देना चाहिए, नहीं दे रहे हैं। गाड़ी तेज नहीं चलाना चाहिए, नहीं चला रहे हैं। प्लस इंटू माइनस माइनस, हेलमेट लगाना चाहिए, नहीं लगा रहे तो माइनस है, जिंदगी चली जाएगी, आपकी कुछ दोस्तों की चली जाएगी। माँ बाप की इज्जत करना चाहिए, नहीं कर रहे तो माइनस हो। आप बोलते हो मैं नहीं करता हूँ, बोलते होंगे जन्म क्या दिया, जन्म तो अपने पास भी नहीं। हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग बहुत ही घटिया बोलते हैं। जो करना चाहिए यदि नहीं कर रहे तो माइनस होगा, जो नहीं करना चाहिए यदि कर रहे हैं तो माइनस होगा। नहीं करना चाहिए, जो भी चीज लीजिए नहीं करना चाहिए। जैसे नहीं करना चाहिए कि देर तक बिना कारण का नहीं जगना चाहिए, जग रहे हो। आप यूएसए में नहीं रहते हो ना, इंडिया में रहते हो ना, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, खा रहे तो माइनस। हरी सब्जी खाना चाहिए, नहीं खा रहे तो माइनस। मंथली नहाना, कम से कम वीकली नहाना चाहिए, नहीं नहा रहे तो माइनस। आप लोग मंथली नहाते हो क्या? भाई इसमें हम उन लोगों से, भाई डॉक्टर जाकर मना किया है ना, तो प्लीज एक बार डॉक्टर से फिर पूछिए, वो 2 साल पहले जो आपको मना किया था, आप हो सकता है नहाने के लिए सब सेक लीजिएगा, जुकाम ठीक हो गया। तो कहने का तात्पर्य कि लाइफ में हमेशा हमेशा इस बात को बिलीव कीजिए कि हम कैसे काम करें कि हमको सम्मान। हम हमेशा 100/0 प्रिंसिपल को विश्वास करते हैं। 100/0 क्या होता है? 100 मतलब हम अपना 100% देंगे, आपसे 0% है। हम यहाँ बोलने आए लोग सोचे कि आप लोग मान लोगे, हम जानते हैं कि आप लोग नहीं मानते, लेकिन हम अपना 100% देंगे। मेरे बोलने से अगर परिवर्तन हो जाता तो देश को कुछ और ज्यादा लोग परिवर्तन होता, क्योंकि हम कम से कम अगर एवरेज हर साल में 4 से 5 एम्प्लॉय से कलेक्ट करते हैं, तो 5000 बदल जाता तो बैंक में खुशी का माहौल हो जाता है। लेकिन हम एक आदमी को काम कर रहे हैं जो मेरे पास नहीं करते, हम केवल एक के लिए जानते हैं कि जितने लोग आते हैं, एक बदलेगा वो याद रखता। मेरा अनुभव है ऐसा कि एक आदमी आपको याद रखता है तो आपको जीने का विजय, मेरे को जीने का विजय नहीं। मेरी बात में एक आदमी का अभी हाल में आदमी क्लास ले रहे थे, तो उन्होंने बोला कि कौन सा व्यक्ति आपको जिंदगी में बहुत आता है, जिसको आपको माना है। एक आदमी उठता है और मेरा नाम बताता है, तो मुझे याद ही नहीं था। मैंने कभी उससे कुछ ही मैनेजर था, उसने बोला संजय सर मुझे ऐसे रास्ता में जा रहे थे, मैंने बोला तो मुझे ऐसे जाकर मुझे पकड़। इसका मतलब है कि परिवर्तन होता है, कोई एक आदमी को इम्पैक्ट हुआ, इसीलिए मैं आ रहा हूँ, इसीलिए लास्ट 8 महीने 4.5 महीने का समय उसमें मैं प्रोसेस होती नहीं हो सकता है कि एक आदमी की जिंदगी में। तो 100/0 प्रिंसिपल विश्वास। जैसे आप है और आपकी वाइफ, हम वाइफ को 100%, वाइफ दे हो सकता है कि इसका क्या रिजल्ट होता है, जब आप इसको 100% देते हो धीरे धीरे उसको लगने लगता है कि आप और एक समय आता है उसको ट्रस्ट तमाम बुराई के बाद। मैं आपको बोलूँ कि मैं जब भी काम करता हूँ, मैं कभी नहीं सोचता हूँ शाम को, चाहे कोई भी बीमार भी व्यक्ति का सेवा करना है, मैं सोचता हूँ कि मुझे करना सेवा, वो करे ना करे उससे कोई मतलब। आप बोलिए कि तो गांधी बनना है, कुछ नहीं बनना है, मुझे बनना है कि मुझे अपने अच्छा आदमी बनना। और मैंने जहाँ भी बोला और अच्छा आदमी बनने की कोशिश किया, इस बैंक में कितने लोगों को चार्जशीट हुआ उसका जवाब मैंने बोला, तो उसने कुछ पैसा दिया है उसने करने, मेरा नींद भी आराम हुआ होगा ना, लेकिन भगवान ने मुझे इनायत की है ना, मेरी इंग्लिश अच्छी थी, मेरी हिंदी अच्छी थी, मुझे सर्विस कमीशन का ज्ञान, भगवान की इनायत रही है, भगवान की इनायत रही, इसका परिणाम हुआ मुझे इज्जत मिला। एक बार मैंने लिखा है कि जूते सीधे करनी है। एक दिन उस्ताद था, इसका बदला ये मिला कि जिंदगी सीधी है, जूते सीधे कर दिए थे। एक दिन उस्ताद के इसका बदला ये मिला कि तकदीर सीधी। अगर कभी किसी के लिए झुकने से कभी भी आप बड़ा नहीं बन सकते। तो ये लाइन जैसा आप लोग याद रखिएगा सारी बातें, क्योंकि समस्याएं आएंगी और समस्या खूब आएंगी लाइफ, लेकिन समस्या को कैसे लेते हो इस पर आपकी जिंदगी। मैं हमेशा बोला होगा, जो लोग आए होंगे सवाइयों की देखिए, मैंने बोला होगा कि मत भगवान ने टेंशन ले लिया, सूर्य निकलने वाला है, बर्फ पहाड़ों का पिघलेगा कभी।
जिंदगी में कभी कोई समस्या, प्रत्येक रात का एक सुबह होता है। और याद रखिए कि प्रत्येक 2 रात के बीच में एक सुबह नहीं होती, प्रत्येक 2 दिन में एक रात, प्रत्येक 2 रात के बीच एक दिन नहीं होता है, प्रत्येक 2 दिन के बीच एक रात। सो अगर ये आप मान लीजिएगा तो आपकी जिंदगी कंपैरेटिवली बेटर लगेगी। और इसीलिए हम हमेशा बोलेंगे कि जो कुछ भी कीजिए कि हमेशा जानिए कि मंजिल है, मंजिल अगर खूबसूरत है तो जरूर देखिए कि रास्ता कैसा है। नहीं, अगर मंजिल खूबसूरत है तो मत देखिए कि रास्ता, अगर रास्ता खूबसूरत है तो जरूर देखिए। आपके लिए मंजिल क्या हो सकता है? सीढ़ियों बनना हो सकता है, तो मत देखिए कि काम करना पड़ता है। और बहुत लोग इसमें होंगे या हमारे जॉब में भी सारे से एजीएम सब जो काम नहीं करते, जानते हैं उसका क्या परिणाम क्या होता है? उनको इज्जत नहीं, तो क्या मिला पैसा लोगों? आज आपको बोलेंगे तो हंसी आएगी कि मेरे ग्रुप में बात हो रही है जिसमें काफी डीएमडी है, सीपीओ है, कि मेरे रिटायरमेंट के समय सब आने का प्लान किए, डेट डिसाइड किए, इतने तारीख को सब आएंगे। मेरे घर का लोग आएगा कि नहीं सारा निश्चित नहीं। मेरे चाहने पे सारे बैंक में 7-8 डीएमडी सीजीएम आए थे इंदौर, हमने बुलाया। तो पॉसिबल है, हमारा हर औकात क्या है? यही मेरे बैच में सबसे छोटा पोस्ट एजीएम, 14 लोग थे, 4 सीजीएम बन गए और हम ही एक है जो एजीएम, बाकी कोई एजीएम। वरना हमसे खराब परफॉर्मेंस किसी का नहीं था। मतलब अगर कभी खराब परफॉर्मेंस का नाम जोड़ना होगा तो मेरा नाम जोड़ सकते। लेकिन वही एजीएम बैंक के 10% के अंदर आता है। 2,37,000 में अधिक से अधिक बैंक मैंने एजीएम है 6,000, टोटल एजीएम में उससे ऊपर का 12,000 में आ रहा है ना, तो 7-8% में आ रहा है एजीएम। वही एजीएम में जिसकी किताबें आई तो घट जाएगा, बहुत घट जाएगा। वही एजीएम जिसको कन्वोकेशन का हेड बनाया गया, मैनेजमेंट इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल जो है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल का कन्वोकेशन का हेड घट जाएगा ना, उसमें केवल गवर्नर और चीफ मिनिस्टर आए। उसी ऑर्गेनाइजेशन एक बार केवल मेरे जैसा आदमी गया और घट गया, जिसने 2 किताबें लिखी और घट गया, उस जिसने लोगों को गरीब देखा, बैतूल में देखा कि बिजली नहीं है लोगों के, तो सोचा कि बिजली दिलाते, तो बिजली लाने के लिए सोचा कि बड़ी कंपनी बैंक को यूज करके बिजली ला दी और संख्या कर दी, जिसने चेयरमैन के सामने प्रेजेंटेशन किया हो और वीडियो बनाया हो मैराथन पे या अभी बनाया, वो कम हो गया। अंधकार से प्रकाश की ओर वीडियो बनाया। ये वही आदमी जिसके बारे में किताब में लिखा गया है। मान लीजिए बैंक के मैगजीन में 3 पेज का आर्टिकल आया है मेरे बारे में, जो स्टेट बैंक का इंडिया का मैगजीन है, अगर वही है कि मोहम्मद कट्टर के भिक्षुक धनायक जी का लिखा हुआ किताब में संजय कुमार का नाम आता तो वही व्यक्ति जो मैराथन दौड़ लेता है और प्राइज मिल चुका है बैंक लेवल पे, तो और कम हो जाएगा। वही व्यक्ति 46 साल की उम्र में स्विमिंग सीखा हो और कम हो जाएगा संख्या। वही व्यक्ति खाना अच्छा बनाता था, अपने लाइफ के 34 साल में एक दिन भी डिले नहीं, 34 साल में एक दिन भी डिले और कम हो जाएगा। वही व्यक्ति जो आदमी ने जो कविता, कहानी, व्यंग, नाटक सब लिखा है, जिसका नाटक रविंद्र भवन में और शहीद भवन में दिखाया गया, संख्या कम हो जाएगी। सो पढ़ने का तात्पर्य कभी भी मत सोचिए किस पोजीशन में हो। जिंदगी पहला चीज है जिंदगी को एंजॉय कीजिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इतनी खूबसूरती जिंदगी कि आपको मिलता है। दूसरा, इस समय को यूज कीजिए, एवरी मोमेंट इज इम्पॉर्टेंट। कभी भी बैरियर क्रिएट मत कीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते। बैरियर मैं दुबला हो ही नहीं सकता, मैं मोटा ही रहूंगा, मैं कर नहीं सकता। लड़की हो लड़की मैं कर पाऊंगा। कोई भी बैरियर हम क्रिएट करते हैं जो आपको कहानी, दुनिया में जो चाहिएगा वो मिलेगा। जिंदगी जो है वो कल वृक्ष है, कल वृक्ष है जहाँ जो मांगेगा मिलेगा, लेकिन कभी भी कोई खराब चीज वो भी नहीं। एक छोटा सा कहानी आपको बताते हैं। एक छोटा सा वो था, एक व्यक्ति था, तो क्या किया कि नौकरी की तलाश में
धूप का समय था, अभी पहले महीना हो गया, धूप में खड़ा हुआ रहा, कोई वॉक नहीं। शाम को लौट रहा तो थका हुआ था, पानी की प्यास लगी हुई थी, पेड़ के नीचे आता है, पेड़ हमारा तल दिख रहा, उसको मन में आया कि भाई यार आज तक कुछ करना नहीं हो गया, खाना मिल जाता, खाना पानी मिल जाता तो मजा आता, खाना पानी मिल गया। उसके बाद वो खाना पानी खाया, उसको मजा आया, तो यार थोड़ा आराम कर लेते, और आराम करते यहाँ क्यों करते, ऐसी जगह में करते जहाँ से बेड उड़ा गया तो मजा आ गया, देखा कि घर का बेड आ गया। अब यही पेड़ जब उसने आया, जब अगली बार जब कहीं गया तो देखा कि क्या है कि उसको दिमाग में आया कि यार तो जैसे ही बेड पे सोया ऊपर देखा पेड़ था, पत्थर का बेकार हो गया था, इस पेड़ में भूत होगा तो भूत आगे खा जाएगा, भूत आएगा खा जाएगा। सो जिंदगी में जो मांगिएगा वो मिलेगा, आपको पता नहीं होगा। साइबर साइबरनेटिक्स बहुत ही फेमस किताब है, उस किताब में बताया गया है कि जो भी आप कल्पना करते हो, अपने बारे में जो इमेज बनाते हो, बहुत लोगों ने वोट बनवाया, बहुत लोगों ने गाल बनवाया, सुंदर नाम को करके खराब कर दिया, फिर सफल हो, क्योंकि उसको लगा कि वो अच्छा लग गया। लेकिन कुछ लोगों ने जो साइबरनेटिक्स किताब है, प्लास्टिक सर्जन, दूसरे देखा कि उसने उसको सुंदर बना दिया, लेकिन उसको विश्वास नहीं, इससे सफल है। सो विश्वास इम्पोर्टेंट, और विश्वास मर जाए ना, विश्वास का ये बात है। हर एक व्यक्ति को मिलता है, हर एक व्यक्ति को मौका मिलता है जिंदगी में, लेकिन दोबारा जिंदगी नहीं मिलती, वक्त। सो वक्त इम्पोर्टेंट, जो वक्त आप जी लो। आज जब हम बात कर रहे हैं आपसे पिछले 20 मिनट 25 मिनट से 30 मिनट के आसपास, तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये बात करने का उद्देश्य है कि क्या हम आपके साथ कुछ कर रहे हैं, क्या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे इतिहास के पन्नों में मेरा नाम है। दो ही तरह, या तो पढ़ने लायक कुछ लिख डालें या लिखने लायक कुछ। सो अगर पढ़ने लायक कुछ लिख डालते हैं तो जरूर ऐसा काम कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि उसके लिए चेयरमैन हो सकता है कि आपने 25 जिंदगी की प्राइम मिनिस्टर के रूप में बदले होंगे तो इतिहास के पन्नों में आपका लिखा जाए, क्योंकि हो सकता है कि वो आदमी बड़ा हो जाए तो नाम बदले, ये आदमी की मदद से मैं बड़ा आदमी बन गया, हो सकता है। कभी मत सोचिए कि आप बॉस को खुश करने के लिए काम करेंगे, बॉस को खुश करने के लिए काम करेंगे ना तो यानी कि हम सब अपने को खुश करने के लिए काम करें। पढ़ाने आए हैं तो मेरे को खुश करने के लिए नहीं है, मैं तो दुखी है होता, मैंने सोच रखा है कि मुझे दुखी है। अगर वो अपने को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं तो सब, लेकिन काम करना नहीं, कभी भी हमेशा द्वंद्व में मत रहिए। हम हमेशा लाइन बोलते हैं क्लास में कि द्वंद्व कहाँ तक पाला, युद्ध कहाँ तक पाला, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक पाला, जितनी क्षमता है उतना तो करो। घूमने नहीं निकल रहे, बड़ी परेशान है, थॉट पूरा करके देख रहे हैं शाम को। या कितने लोग हैं जो शाम को देखते होंगे बकवास चीज 8 से 11 बजे उसके सो जाते हैं। क्या देखते हैं, सो बैंक यहाँ से तो सो ही रहते हैं, जो सोए भी रहे, जगना है। सो अब देखें, आज सुबह जग गए, रात में क्राइम देखे थे या हत्या देखे थे, अब रात में हत्या करते रहे तो सुबह थके नहीं महसूस करेंगे, यहाँ थके हुए लोग, क्योंकि रात में हत्या देखे। सो थॉट जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट, थॉट जो है, थॉट पे कंट्रोल, कि कभी भी कोई थॉट जो सोने के पहले गलत थॉट हो, गाना सुनिए, प्यार, अभी तो बहुत सा प्यार मोहब्बत का उम्र, प्यार ही कीजिए, अभी प्यार कर लीजिए, बाद में तो लड़ाई झगड़ा करिएगा। सो कहने का तात्पर्य अगर आपका थॉट ठीक, इंटेंट ठीक रहेगा तो इम्पैक्ट ठीक रहेगा। हम मोटे हैं तो मेरे भगवान मोटा बनाया नहीं यार, खाए ज्यादा काम कम है। सो आप भी वही करोगे तो वही फॉलो करोगे, लेकिन अगर आपको विल पावर घट जाएगा तो आप वेट नहीं घटा पाओगे। मेरा विल पावर बहुत मजबूत है, लेकिन मैं हेल्थ के मामले में विल पावर बहुत मजबूत है, लेकिन चलने के बारे में है कि 10-15 किलोमीटर आराम से चल सकते हैं, टेबल टेनिस खेल रहे खेल लेते हैं, लेकिन खाने समय भूल जाते हैं, इसलिए वेट ज़्यादा है। सो विल पावर घटते जाए। सो आपको से रिक्वेस्ट है, इंटेक सुधारिए, शाम का इंटेक ठीक रखिए, सुबह उठ के इंटेक तभी आप बढ़ेगा, क्योंकि इंटेक ठीक रहेगा
तो माइंड जो है, स्टेट बैंक में 7% 8% देश में पागल है, स्टेट बैंक में 15%। तो प्रत्येक ब्रांच में 5 पागल होते, 4 पागल बाहर आते हैं, 1 पागल अंदर आते हैं। उस अंदर वाले पागल में कौन है अपने चेक करें। और चूंकि 7-8% देश में पागल है, ये गवर्नमेंट का डाटा, स्टेट बैंक 15% हम जोड़ के बता रहे हैं। इसे ऑर्डर 5-6 लोग प्रत्येक देश में बैठे हैं, तो मैं एक तो है। अब चुनिए आप लोग सब कौन आपके टेबल पर कौन बैठा है। सो कहने का मतलब है कि आप इंटेक पालना है। दूसरा नए क्वालिटी से, तीसरा विजन रखिए, खुश काम करने में खुश होइए, कभी वो सोचिए कि दूसरा कोई के लिए काम करे, सैलरी के लिए काम मत, सैलरी के लिए काम मर्सिनरी का। जैसे अकबर का सेनापति हिंदू था, मान सिंह, और शिवाजी का सेनापति मुस्लिम था। इसका मतलब मर्सिनरी होते हैं ये लोग, छोटे लोग होते हैं। अकबर बनना पड़ता, अशोक बनना पड़ता, चंद्रगुप्त मौर्य बनना पड़ता, बिंबिसार बनना पड़ता, पुष्पसेन बनना पड़ता, हर्षवर्धन बनना पड़ता है, विजय सतवाहन की बनना पड़ता है, राजराजा चोला बनना पड़ता है। इतिहास के पन्नों से मैं इतिहास का स्टूडेंट हूँ। सो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको बड़े बनने की कोशिश करना है, और बड़े तभी बन पाएंगे जब आपका इंटेक तो खाना का इंटेक कीजिए और दूसरा दूसरे को काम करके खुश होइएगा तो दिन भर खुश रहिएगा, नहीं तो रोज दिक्कत है, 4 समय ऐसा ला लीजिए क्या तो जिंदगी भर दुख रही है। तो ज़्यादातर लोग अपनी बीवी से लड़ते हैं या हस्बैंड से लड़ते हैं, इसलिए कि बैग में खुश नहीं रहे, घर में वही आदत हो गया, घर में भी जाके लड़े और पूरी जिंदगी कुत्ता की बिताते रही। जन्म तो आदमी का हुआ, जन्म तो आदमी, कोई ऐसा डाउट है किसी को? आदमी नहीं हुआ है ना, आदमी में हुआ तो जन्म अगर आदमी का हुआ तो कुत्ता की जिंदगी क्यों जीते? देखिए, नहीं तो अगला जन्म मान लीजिए सुअर बने, अब मान लीजिए हम लोगों को बोल दिए कि मार दे, हम लोग नहीं क्या मार दे, तो आप बोलोगे कि इसी मजा आ रहा है, नाली में लौटने में बोले कि एक आदमी को पता लग गया कि उसको अगला जन्म में सुअर बनेगा, बोले कि जैसे मैं तुम लोग आके मार देना, वो मारने को बोला नहीं इसी मजा। तो आप नाली में कितना मजा करते हो ये भी याद रखिए। सुअर से लड़ना भी नहीं चाहिए, सुअर से लड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सुअर अपने पहले तो उसको आपको नाली में ले जाएगा और उसके बाद वहाँ आपको हरा देगा, क्योंकि नाली में बहुत आता है। तो आप लोग चेक कीजिएगा क्या क्या कर रहे हैं। खुश रहना है तो पहला आदमी बनिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए, हेल्थ ठीक रखिए, जो लोग बोलते हैं उनको टेस्ट कीजिए, अगर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है तो उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, विजन बड़े रखिए, सपने देखिए और समय का सदुपयोग कीजिए। समय का सदुपयोग बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर क्या है, 100/0 प्रिंसिपल में विश्वास। हमको अपना काम करना है, दूसरा करेगा आप लोग नहीं करेंगे, आप लोग मेरा परमानेंट जॉब है ना, आपके चाहने पर मेरा सैलरी कम हो जाएगा। हो सकता है कि आपका 4 क्लास हो, किसी ने 3 लिया हो किसी दिन, तो भी आपको तो कोई घाटा बहुत नहीं हुआ। लेकिन आप जान लीजिए कि आपका, लेकिन उस आदमी ने जिसने 3 क्लास किया होगा और 1 क्लास कम किया होगा, तो उससे तो सम्मान तो घट रहे हैं। सम्मान की कोई कीमत नहीं है तो आदमी बनने का क्या कीमत है, तो गधे रहो। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि समय का सदुपयोग कीजिए, पढ़िए, आने वाले कल में अपने को मोटिवेट रखना है तो एक आध किताब जरूर पढ़िए, जिंदगी में दूसरे से मिलकर खुश होइए, दूसरे को अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए, उम्मीद रखिए। कभी भी सामान को, कुर्सी हमेशा कंफर्ट के साधन होते हैं, कार हमेशा कंफर्ट के साधन होता है, खुशी का साधन है, व्यक्ति के बीच में बन गया है। तो डांस कीजिए, मजे कीजिए, नई कला सीखिए। हमने कुछ कला बताई कि कैसे 46 सालों में शुरू से और विपरीत परिस्थिति में अगर मुझे खुशी नहीं होती तो मदर के देश की समय चूंकि लोगों को दम होता है कि सर प्लीज कर दीजिए, तो तैयारी तो नहीं है, लेकिन करवा लिए, ठीक है, जिंदगी है ना। माँ को जिंदा में मैंने मरने नहीं दिया। मैं फिर से बता रहा हूँ, हम लोग ऐसे लोग हैं ना जो अपने माँ बाप को जिंदे में मार देते, चाहे तो लोग ऐसे क्योंकि घरों में जाओ तो अपने घर में बड़े अच्छे से रह रहे हैं और उनकी मदर का रूम में जाकर हमने देखा है। उनके ऊपर बात नहीं बोला मैं,
मैं यही देखता था कि सारा हराम को कैसे करके अब तक उसको टिका देता था कहाँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दूसरे का इज्जत कीजिए, अपने लोगों की मदद कीजिए, मंडे से सैटरडे कभी एंजॉय कीजिए। एक बार आप एंजॉय करने की आदत होगी तो संडे सैटरडे भी एंजॉय करेंगे, और नहीं तो एक बार दुखी रहने का आदत है। बैंक में खुद दुखी लोग हैं, दुख जो है दुनिया में कहीं गया कि नहीं, बैंक में आ गया, तो सब यही बोलेंगे आपको। और हमारा एक लाइन है जो हमेशा बोलते हैं, उस वही चाहते हैं अपने बोली और इसी बात को खत्म करेंगे कि संघर्ष जिंदगी है। आप लोग बोलिए, संघर्ष जिंदगी है, संघर्ष जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। आओ लड़े, स्वयं के कलशों से कलमश हो जाए। कलश को तो धन दो है, कलमश को बुराई। आओ लड़े, स्वयं के कलशों से कलमश हो जाए। भूख से वासना से कुंदन वही बनेगा जो आग में तपेगा। संघर्ष जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। थैंक यू। थैंक यू आप लोगों को क्लास कीजिए, लेकिन कुछ चीजें उतारिए, कुछ चीजें सीखिए, क्योंकि एक चीज नया सीख जाएंगे ना। मेरे को एक लाइन से इंग्लिश सीखने हैं, मेरी इंग्लिश बहुत खराब थी, तो मेरे टीचर ने बोला कि तुम 6 महीना इंग्लिश पढ़ोगे, किताब लिया 10 किताब का नाम बताया, एक पढ़ लोगे ना तो तुम मेरी गलती पकड़ लोगे। इसी बच्चे में उनकी गलती पकड़, और वही यात्रा है जो मैं आज इंग्लिश में बोलता हूँ। मेरे बच्चों को बैठ के ज़्यादातर लोगों से हिंदी में बोलने की बात नहीं, हिंदी में किताब किताब छपने के है तो माना ही रहेगा, किताब है तो किताब छप रही है, लिखी जा रही है, और अच्छे पब्लिकेशन में छप रही है, थोड़ा बहुत जानते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, और अभी हम एम कर रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोग सबको हराएं। तो हम एम कर रहे हैं, तो अभी तो 6ठा पोजीशन आया था, अगली बार में उम्मीद है 12 पोजीशन है, तो कम से कम नए बच्चों को हराने में दिख रहे हैं। भाई जो लोग वो काम करने में खुशी होती है जिसको दूसरे को लगता है कि तुम नहीं कर सकते। टीओ बनने में वो ज़्यादा खुशी नहीं होगी। तो लोग बोला तुमको क्या टीओ बनोगे, किसी ने बोला होगा तो बोला है सर बता दीजिए क्या टीओ बनोगे। उसी बात को करने में खुशी होती है जो लोग बोलते हैं कि तुम नहीं कर सकते। तो मेरी तरफ से थैंक यू, एंजॉय कीजिए। और आगे हम मिलते हैं, क्लास के लिए मिलते हैं। तुम लोग किस प्रोग्राम में आई हो? तुम लोग ऐसे उस प्रोग्राम में आई थी हैं? 2 में भी आई है, इसमें भी आई है। और FTP 2 में कितने लोग में आए हैं? बहुत लोग दिख रहे हैं। आप थे, आप और उधर, हाँ आप तो थे, आपको पहचान। आप थे मैंने क्लास में थे कि मैंने आए थे? ये तो थे, आप थे? नहीं आप नहीं थे। वही तो हम मैंने अपने लोगों को तो हम पहचानते हैं, जिसको नहीं पहचानते उसमें हमको डाउट हो रहा है कि आया छुट्टी लेके मजे कर क्या तो करने में, जिसका याद आपका तो याद ही नहीं आ रहा है हमको। क्या आपने नाटक में क्या किया था? नाटक क्या किया था आपने? कुछ भाग लिया था कल्चरल प्रोग्राम में? नहीं था। दौड़ने में कुछ प्राइज मिला? इसमें था, एग्जिट टेस्ट में था। एग्जिट टेस्ट में आपको कौन सा प्राइज था? सेकंड प्राइज। सही बोल रहा है ना, झूठ तो नहीं बोल रहा है। चलिए अच्छा। और तो चलिए यही क्लास में थी, वो आ चुके हैं 2-3 बार, आ चुके हैं 2-3 बार। मेरा भी एनर्जी नहीं था अभी, लगातार रात भर जगना होती है, लगातार रात भर जग रहे थे। फिर सुबह फिर आज वैसे ही घुसे हैं, लेकिन लगा कि नहीं कोई अधिकार नहीं है अपनी प्रॉब्लम के कारण दूसरे को वंचित रहे। किसी भी तो लाइफ में सीखिएगा, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आता। वहाँ पर हमको बहुत दिक्कत हो रही थी। फंक्शन करने वाला उस समय तो मैंने बताया जो खाना खिलाते हैं रोज होता, रोज समय होने वाला था, उसके बीच में 2 घंटे करना था। यहाँ नीरज जी ने बहुत साथ दिया, नीरज जी की बात संभाल रहे थे, खाते थे। लेकिन जिन फ्लोर में मजे किए हैं, जिन फ्लोर को फायदा हुआ वो फ्लोर को याद करें।
तो थैंक यू। ठीक है वहाँ से तुरंत जाइएगा अंदर, क्लास में तुरंत जाइएगा, कहीं बाहर नहीं जाना, क्लास खत्म नहीं होगा।